तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे कि वृद्धा पेंशन का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये जानेंगे कि अगर जिसका पैसा नहीं आ रहा है उन लोगों को ऐसा क्या काम करना चाहिए और ऐसा कौन सा उपाय है इसके लिए। इन सब चीज़ों के बारे हम लोग जानेंगे कि वृद्धा पेंशन का पैसा किस तरीके से जल्दी आपके अकाउंट में आएगा, ये हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंटली जानेंगे। तो इसीलिए आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे बिल्कुल अच्छे से पता चल सके और हर चीज़ों में आप सक्षम रह सके, क्योंकि आई नो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों को सही जानकारी देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूर से आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हर चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका ज़रूर से पैसा आएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृद्धा पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन न आने पर सबसे पहले अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन चेक करें, फिर संबंधित या अधिकारियों से संपर्क करें। यदि आवश्यक हो तो शिकायत दर्ज कराएं। पेंशन स्थिति ऑनलाइन चेक करें। सबसे पहले अपनी वृद्धा पेंशन की स्थिति ऑनलाइन चेक करें। इसके लिए आप अपने राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग या एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जा सकते हैं। वहां आपको अपना आवेदन संख्या, आधार कार्ड नंबर या अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आप अपनी पेंशन की स्थिति देख सकते हैं, जैसे कि स्वीकृत है या नहीं, या कोई समस्या है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है संबंधित विभाग या अधिकारियों से संपर्क। यदि आपकी पेंशन स्वीकृति है लेकिन अभी तक नहीं आई है तो आपको अपने क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय या फिर अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। आप उन्हें अपनी पेंशन की स्थिति के बारे में बताएं और उनसे समस्या के समाधान के लिए मदद मांगे। आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव या प्रधान से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पे है शिकायत दर्ज करें। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित विभाग के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको अपना विवरण, समस्या का विवरण और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक शिकायत संख्या मिलेगी, जिसका उपयोग आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो इसका एक कारण भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन ना होना भी हो सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है हर साल पेंशन को भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होता है। यदि आपने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी करा लें। इसके अलावा अपने बैंक खाते और IDFC कोड की भी जांच कर लें। यदि कोई समस्या है तो उसे ठीक करें। संक्षेप में, अपनी पेंशन स्थिति ऑनलाइन चेक करें, संबंधित विभाग या अधिकारियों से संपर्क करें और यदि आवश्यक पड़े तो शिकायत दर्ज कराएं। तो देखिए, कुल मिलाकर के यही है आपका टोटल चीज़। कुल मिलाकर के देखिए, अगर शॉर्ट में समझाए कि आपको क्या करना है तो सिंपली तरीके से आपको ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करना है। ठीक है, फर्स्टली आप अपना स्टेटस चेक कीजिए। अगर सब कुछ कंप्लीट है तो ओके, ठीक है, आप फिर कुछ मत कीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ कंप्लीट नहीं है तो फिर आप उसको ठीक कीजिए। सेकेंडली, आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन जा करके, खुद से नहीं, जा करके आप साइबर में अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। ठीक है, जब आप स्टेटस चेक करेंगे ना तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलेगा, ये बात तो सच है। ठीक है, ये सब हो गया। अब आपको करना क्या है कि आप अपना DC ऑफिस, जैसे आप अगर मान लीजिए झारखंड के जमशेदपुर में रह रहे हैं या नहीं तो फिर धनबाद में रह रहे हैं, तो फिर आप वहाँ के अपने DC ऑफिस से बात कीजिए। वहाँ जा कर के हर चीज़ों के बारे अच्छे से संपर्क कीजिए, या नहीं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन में भी। ठीक है, आप ऑनलाइन अगर कंप्लेन करेंगे तो भी आपका सुना जाएगा। और अगर आप खुद से कंप्लेन नहीं करना जानते हैं तो फिर आप वहाँ जा कर के भी, साइबर में जा करके भी आप आराम से कंप्लेन करवा सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन करवाने के बाद आपको एक ऐसा संख्यात्मक, मतलब कि आपको एक ऐसा नंबर दिया जाएगा जिसमें कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कंप्लेन फाइनली सुना गया है या फिर नहीं, आपका कंप्लेन पे कोई रिएक्ट किया भी है या फिर नहीं, इस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी कर सकते हैं, देखिए, अगर सच में पैसा का ज़रूरत है तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि इतना हद तक कर रहे हैं और बिल्कुल सही भी है। जाहिर सा बात है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही भी है।
तो इसीलिए अगर आपको ज़रूरत है तो ये सब आपको भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि शायद कल को आपका पैसा शायद कभी भी ना आए, ठीक है। और ये कुछ महीनों का बात नहीं है, आई थिंक ये 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है। अगर 2-3 महीने की बात करें तो आपके अकाउंट में अब तक में 3 से 4 हज़ार रुपया आ जाना चाहिए था आराम से, लेकिन अब तक नहीं आया है। तो जिस चीज़ को ज़रूरत है वो लोग इतना हद तक भी कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर आपको भी ज़रूरत है तो आप भी ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप नहीं खुद से कर सकते हैं तो आप जाकर के साइबर में भी करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही ईज़ी सा मेथड है जिसमें कि आपका 50 या 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, लेकिन आपको बाकी का जितना भी आपका पैसा है शायद वो आ जाए आपके अकाउंट में, ठीक है। इसीलिए साइबर में जा कर के आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, नहीं कंप्लेन करना है खुद से तो फिर आप जा कर के डीसी ऑफिस में बात भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका सारी चीज़ों के बारे अच्छे से सुना जाए। सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपना प्रॉब्लम किसी को बताएंगे नहीं तो फिर शायद उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए ज़रूर से आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा सारा चीज़, ठीक है। ये आप कर सकते हैं टोटल। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और भी डिटेल में समझाएंगे। बट कुल मिला करके जो है यही है, आप यही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़रा सा भी घबराने का बात नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको खुद से नहीं करने आता है तो फिर आप आराम से साइबर में जा कर के भी हर चीज़ों को करवा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम आपको और भी डिटेल में बताएंगे। और अगर आपको किसी और चीज़ों के बारे में जानना हो कि आप खुद से कैसे करें तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, वो भी हम आपको बताएंगे कि आप खुद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़रूर से कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। कल हम फिर आएंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट लेके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए आपको हर दिन ऐसा नया अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है।